इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण का भूमि पूजन रविवार को किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा किया जाएगा। सांसद शंकर ललवानी ने इस परियोजना को इंदौर के लिए ग्रोथ कॉरिडोर बताते हुए कहा कि ये आने वाले समय में शहर की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सांसद ललवानी के मुताबिक अगले 5 वर्षों में इस कॉरिडोर के माध्यम से लगभग 20,000 करोड़ रुपए निवेश का आकर्षित होने की संभावना है। साथ ही वर्ष 2030 तक इंदौर की जीडीपी को 1.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2.70 लाख करोड़ से अधिक करने में यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। करीब 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये कॉरिडोर आईटी, लॉजिस्टिक, फिनटेक, एरोसिटी और ग्रीन इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों के विकास को गति देगा। इससे प्रत्यक्ष रूप से 1 लाख से अधिक और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 3 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है। कल के लिए इंदौर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जब पीतमपुर कॉरिडोर जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, एयरपोर्ट से लेके पीतमपुर तक का, उसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम द्वारा हो रहा है। हम वर्षों से इसके लिए प्रयास कर रहे थे, इस कॉरिडोर के बनने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ये इंदौर की ग्रोथ इंजन का कॉरिडोर है। आर्थिक रूप से इंदौर को विकसित करने वाला एक कॉरिडोर है। पर पिछली बार जब किसानों से बात हुई थी तो किसान इसमें सहमत नहीं थे, लेकिन मैं डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों का जो परसेंटेज है वो 50 से बढ़ा के 60 किया, और उसमें फिर किसान सहमत हुए। सहमत होने के बाद उन्होंने अपनी जमीन का अधिकांश किसानों ने एग्रीमेंट भी किया है। तो एक ऐसा कॉरिडोर शुरू हो रहा है कि जो बेहतर कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से लेकर हमारा पीतमपुर तक, पीतमपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंडस्ट्री तक, और मल्टी लॉजिस्टिक जो हब बन रहा है केंद्र सरकार का, वहां तक, ऑटो क्लस्टर जो पीतमपुर है वहां तक ये कनेक्टिविटी बेहतर करेगा। और अगर हम एक स्टडी की मांग करें कि इस कॉरिडोर के बनने से जो पीतमपुर प्रतिदिन लोग जाते हैं, वो प्रतिदिन 5,000 घंटे का समय का बचत होगी। 5,000 घंटे की आप कल्पना कीजिए। 5,000 घंटे की जब बचत होगी तो ईंधन की कितनी बचत होगी और किस प्रकार से बेहतर कनेक्टिविटी होगी। ये बहुत ही स्मार्ट रोड बन रहा है। इस रोड में वो सब चीजें स्मार्ट जो वर्तमान में रोड में रहती है, खास करके इसमें जो केबल हो अंडरग्राउंड रहेगी, बाकी चीजें भी सब अंडरग्राउंड रहेगी। बहुत ही स्मार्ट रोड रहेगा। इसमें इस बात का भी प्रोविजन किया गया है कि आने वाले समय में मेट्रो का प्रोविजन भी हो। तो बीच में ऐसी जगह छोड़ी गई है कि एलिवेटेड मेट्रो भी चल सकती है यहाँ पर, और वो एयरपोर्ट से लेके सीधे पीतमपुर तक ये कॉरिडोर में एयर मेट्रो चल सकती है। उसका भी प्रोविजन किया गया है। ये होने से एक नए सेक्टर हमसे जुड़ेंगे। खास करके इसमें जो पूरे लेआउट है, इसमें एमपीआरडीसी को पूरा पावर दिया गया है जो मास्टर प्लान डेवलप करने का। इसमें बहुत सारे ऐसे सेक्टर बनाए गए हैं जो खास करके आईटी को लेकर हो। आईटी के साथ साथ हमारे फिनटेक सिटी, अभी फिनटेक सिटी जैसी, जब मैं इंदौर का प्राधिकरण का अध्यक्ष था तब हमने इसका प्रपोजल बनाया था, लेकिन वो प्रपोजल सक्सेस हो नहीं पाया। लेकिन अब ये फिनटेक सिटी यहाँ पर होगी। अभी हम देख रहे हैं गिफ्ट सिटी है जो अहमदाबाद में, उसी की तर्ज पर फिनटेक सिटी भी यहाँ पर होगी। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के जितने भी बैक ऑफिस है, इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट, वो चाहते हैं कि देश में मध्य क्षेत्र में अपने ऑफिस खोलें, तो उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुल मिलाकर ये कॉरिडोर इंदौर को देश के प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों में और मजबूत बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।